प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने सीखा, प्रभु एक सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करते हैं। भीड़ प्रभु के पीछे हो लेती है। प्रभु 12 प्रेरितों को सेवा के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभु का बाल-ज़बूल के बारे में उत्तर देना और प्रभु की माता और उसके भाई उससे मिलने आते हैं। आज के अध्ययन में हम 4 अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे एक बीज बोने वाले का दृष्टांत। प्रभु जो दृष्टांतों में बातें करते हैं वो क्यों करते हैं, बीज वाले दृष्टांत की व्याख्या, दीपक का दृष्टांत, उगने वाले बीज का दृष्टांत, राई के दाने का दृष्टांत और प्रभु का आंधी को शांत करना। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को समझें। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर ईसाई समुदाय के लिए उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य किसी अन्य धर्म, पंथ, मत या विश्वास के लोगों की आलोचना करना, उनका विरोध करना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदाय के लोगों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं तथा इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका इरादा किसी की भावनाओं, उनके विश्वास, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना, उन्हें नाराज करना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने सत्यवचन बाइबल अध्ययन में। आपको याद होगा दोस्तों कि हम मरकुस के सुसमाचार पर मनन कर रहे हैं और आज हम 4 अध्याय से अपना मनन आरंभ करने जा रहे हैं, जिसके विषय कुछ इस प्रकार से हैं। बीज बोने वाले का दृष्टांत, दीपक और झाड़ियों के बारे में सूचना, बीजों का बढ़ना तथा राई के दाने का दृष्टांत और आंधी को शांत करना। दोस्तों, मरकुस के इस अध्याय में हम अनेक दृष्टांत पढ़ते हैं और उनके बाद आंधी को शांत करने का आश्चर्य कर्म देखते हैं। यह दृष्टांत को छोड़ ये सब दृष्टांत मत्ती के सुसमाचार में भी दिए गए हैं और यही एक दृष्टांत इस सुसमाचार वृत्तांत को अलग, भिन्न और विशेष बनाता है। सबसे पहले हम बीज बोने वाले का दृष्टांत पढ़ते हैं, तदुपरांत उसका स्पष्टीकरण आता है। इसके बाद अन्य सब दृष्टांत और फिर एक आश्चर्य कर्म अंत में। दोस्तों, इस अध्ययन के आरंभ में मैंने आपसे कहा था कि मरकुस का यह सुसमाचार कर्मशील है, क्रियाशील है, जिसमें आपको एक्शन देखने को मिलता है और अनेक गतिविधियों से पूर्ण है तथा इसमें दृष्टांतों पर बल दिया गया है, जिसमें एक चमत्कार बहुत महत्वपूर्ण है। इन दृष्टांतों की विशेषता यह है कि ये सक्रिय दृष्टांत हैं, कर्मवाचक हैं, एक्शन आपको देखने को मिलता है। मरकुस के दृष्टांत में भी इसी बात को आप देखते हैं। जो दे रहा है तो वह क्रियाशीलता पर बल देता है। जब मरकुस दृष्टांतों को साझा करता है या बांटता है, तब भी उसका बल उसकी क्रियाशीलता पर ही बना रहता है। तो आइए हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 1। लिखा है, वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। दोस्तों, मत्ती यहाँ पर स्पष्टीकरण देते हुए कहता है कि यीशु घर से निकलकर एक नाव पर सवार हो गया। आपको याद होगा, और मत्ती के द्वारा लिखा गया यह वृत्तांत प्रतीकात्मक है। घर का संदर्भ इस्राएल से है तथा झील अन्य जाति राष्ट्रों का प्रतीक है। दोस्तों, उसकी गतिविधि कुछ इस प्रकार की है कि वह इस्राएल अर्थात अपने घर से निकल करके अन्य लोगों के बीच में, उनके बीच में अर्थात संसार के लोगों के बीच में प्रवेश करता है। वास्तव में इन दृष्टांतों की पृष्ठभूमि यही है और उनका अवलोकन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ही किया जाना चाहिए। मेरे विचार में दोस्तों, इस बात को समझना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। जब प्रभु यीशु मसीह की सेवा चरम सीमा पर थी, तब ये घटनाएं घटती हैं। वह अत्यधिक व्यस्त था और उस पर कार्यभार का बहुत अधिक दबाव था, जिसके कारण वह थका हुआ था। हम इस अध्याय में आगे चलकर देखेंगे कि वास्तव में प्रभु यीशु इतना थका हुआ था कि जब वो नाव पर चढ़ता है तो चढ़कर सो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पद 2 में लिखा है, और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा। दोस्तों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को शिक्षा देने के लिए अनेक दृष्टांतों का सहारा लिया। जैसे लिखा है, इस समय वह अपनी 3 वर्षीय सेवा के मध्य में था। इससे पहले उसने प्रतीकात्मक दृष्टांतों का उपयोग भी किया था, जैसे कि कुएं पर सामरी स्त्री से बातें करना
जिसमें उसने जीवन के जल के बारे में या उस वाक्यांश को उपयोग किया। अपने शिष्यों से कहना कि वह उन्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाएगा तथा इसके बाद कटनी के लिए खेत तैयार हैं कहना। दोस्तों, उसने नमक, ज्योति और रेत तथा चट्टान पर नींव बनाने के उदाहरण भी दिए थे जो दृष्टांत नहीं थे, परंतु अब वह दृष्टांतों को अपनाते हुए उन्हें शिक्षा देता है और बीज बोने वाले का दृष्टांत उन्हें सुनाता है। तो आइए हम देखते हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत। पद 3 से लेकर 7 में पढ़ते हैं। लिखा है, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। दोस्तों, यहाँ पर 3 प्रकार की भूमि देखते हैं जहाँ पर बीज गिरते हैं, और वह भूमि उन उद्धार रहित मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करती है जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते। उनका जीवन मार्ग के किनारे के समान होता है जहाँ पक्षी बीज को चुग लेते हैं, उठा लेते हैं। शैतान उनके मनों से वचन को उठा लेता है। तीसरे वे हैं जो झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने उन्हें बढ़ने ना दिया, जो संसार को अधिक महत्व देते हैं। अतः वचन को स्थान नहीं मिलता है उनके जीवन में, परंतु वहां पर एक अच्छी भूमि भी थी। पद 8 में हम इस बात को पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। दोस्तों, अब यहाँ केवल 1/4 बीज है जो अच्छी भूमि पर गिरता है, जो उद्धार पाने वाले मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने वचन को ग्रहण किया। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फल लाने की अलग अलग श्रेणियां दी गई हैं, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। आपको याद होगा कि अंतिम भोज के पश्चात जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी की वाटिका में जा रहे थे, तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, सच्ची दाखलता मैं हूँ। तब उन्होंने उनसे यह भी कहा था कि वह उनसे अधिक फल लाने की अपेक्षा करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस प्रकार से इस दृष्टांत में फल लाने की 3 श्रेणियां दी गई है, उसी प्रकार विश्वासियों में भी फल लाने की 3 श्रेणियां होती हैं। अब हम आते हैं पद 9 पर, जहां पर हम पढ़ते हैं, तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। मित्रों, यह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खतरे का संकेत दिया जाना है, जैसे मार्ग पर दिया होता है। हम अक्सर देखते हैं रोड के ऊपर, ठहरो, देखो और चलो। दोस्तों, यहाँ पर आपको लाल, पीली और हरी रंग की बत्तियां दिखाई देती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि कुछ लोग इस दृष्टांत को नहीं समझते थे, जैसा हम अगले पद से समझते हैं। पद 10 से 12, जहाँ पर दृष्टांतों का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं। आइए पढ़ते हैं पद 10। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। मित्रों, इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोग इस दृष्टांत को बिल्कुल नहीं समझ पाते थे। इसलिए जब उन्होंने यीशु से इसका अर्थ पूछा तो यीशु ने अस्पष्ट उत्तर दिया। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। यहाँ से लेकर अपनी सेवकाई के अंत तक दृष्टांत के द्वारा बातें करने में यीशु का अपना एक कारण था, जिस कारण उसने दृष्टांतों में बातें कहीं, क्योंकि उसके बैरियों ने उसकी शिक्षा का तिरस्कार कर दिया था और जनसमूह आत्मिक सत्यों के प्रति उदासीन थे। वो नहीं समझना चाहते थे या समझ नहीं पा रहे थे। वो केवल चमत्कार के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे भाग रहे थे। उनकी रुचि केवल चमत्कार में ही थी, परंतु उसे आत्मिक रूप से लागू करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वो चाहते थे कि चमत्कार हो, परंतु उसकी आध्यात्मिक शिक्षा को अपने जीवन में लागू करना नहीं चाहते थे। अतः यीशु लोगों के मन में रुचि उत्पन्न करने के लिए दृष्टांतों का सहारा लेते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। अतः यीशु के बैरियों का विरोधी स्वभाव और जनसमूह की कठोरता, उदासीनता और अंतः ग्रहण करने की कमी ने यीशु को बाध्य किया कि वह दृष्टांतों में परिवर्तन लाए, जिससे कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएं और आत्मिक सत्य के अभिलाषी लोगों की आंख खुल जाए। दोस्तों, पहले कुरिन्थियों के 2 अध्याय में हम इसी प्रकार के विचारों को देखते हैं, जब पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय पद 9, 10 और इसके बाद 13 और 14 लिखा है, परंतु जैसा लिखा है,
जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। दोस्तों, यह एक महान सिद्धांत है जिसे पौलुस देता है, जो आज भी प्रासंगिक है। हम मनुष्यों को आत्मिक सच्चाई समझाने के लिए हर प्रकार की विधि अपना सकते हैं, परंतु उनके लिए इन बातों को साकार होने से पहले उनमें समझने की इच्छा होना अनिवार्य है। मैं यह कहता हूं दोस्तों, यदि किसी मनुष्य का मन और आंखें खुले हों और वह जानने को उत्सुक हो, तब परमेश्वर का आत्मा उस महान सच्चाई को, सत्य को उसके मन में प्रकट करेगा। वह परमेश्वर की बातों को मनुष्य के लिए यथार्थ बनाएगा, जीवंत बनाएगा। ये परमेश्वर का काम है। तो लोग प्रायः कहते हैं, यदि आप प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करते तो आप नाश हो जाएंगे। ऐसा लोग कहते हैं, बहुत से प्रचारक कहते हैं। दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखकर चलिए। सच्चाई तो ये है कि लोग पहले से ही उस स्थिति में हैं, उस नाश की स्थिति में हैं। अतः सच्चाई ये है कि यदि आप मसीह यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करते हैं तो लोग उसी स्थिति में बने रहेंगे जिसमें वो हैं। अतः अब यह परमेश्वर के वचन के प्रति आपकी प्रतिक्रिया और ग्रहण करने के ऊपर निर्भर करता है, जो निर्धारित करेगा कि आप बचाए जाएंगे या नहीं बचाए जाएंगे। क्या आप मसीह में विश्वास करेंगे या नहीं, अब यह आप पर निर्भर करता है। आपके पास स्वतंत्र इच्छा है, किसी मनुष्य पर कोई दबाव नहीं है। ये आपकी अपनी अभिलाषा और इच्छा पर निर्भर करता है। एक बार दोस्तों, मैं किसी सभा से अपने घर वापस जाने वाला था। तब मुझे एक दिन पहले पता चला कि एयरलाइंस की हड़ताल है और हवाई जहाज नहीं जाएगा। तब संध्या को मुझे एयरलाइंस कंपनी से किसी महिला का फ़ोन आया और उसने कहा कि आपका टिकट किसी अन्य जहाज में अगले दिन के लिए बुक कर दिया गया है। जब मैं उसके अगले दिन हवाई अड्डे पर पहुंचा तो मैंने पाया कि उस महिला द्वारा दी गई सारी जानकारी बिल्कुल सही थी। मैं जहाज में बैठकर अपने घर पहुंच गया। कहने का मतलब यह है कि मैंने उस सूचना पर, उस जानकारी पर विश्वास किया जो मुझे दी गई थी और अपनी यात्रा पूरी कर पाया। दोस्तों, उसी प्रकार परमेश्वर ने भी हमें अपने वचन दिए हैं, जिस पर विश्वास करके आप निराश नहीं होंगे। या आप उस पर विश्वास करें या आप इस पर विश्वास ना करें, परमेश्वर का वचन आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए कहता है। विश्वास करना ना करना आप पर है। परमेश्वर का वचन ही है जो भूमि पर गिरता है। प्रश्न है कि आप किस प्रकार की भूमि है, आप कैसी जमीन है। क्या आप उसे ग्रहण करते हैं या उसे ग्रहण नहीं करते? पथरीली भूमि है या झाड़ी वाली भूमि है या अच्छी भूमि है? दोस्तों, यही बात महत्वपूर्ण है। हम सब नाश हो रहे हैं, नाश की दशा में हैं। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना ही निश्चित करेगा कि हमारा संपूर्ण नाश होगा या हम बचा लिए जाएंगे। यही बात सच है दोस्तों। अब हम आते हैं पद 13 से 20 तक, जहां पर हम देखते हैं कि प्रभु दृष्टांत की व्याख्या देते हैं, अर्थात बीज बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या। आइए पढ़ते हैं पद 13 से। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है।
और बीज परमेश्वर का वचन तथा आकाश के पक्षी शैतान को प्रतिनिधित्व करते हैं। पथरीली भूमि वे श्रोतागण हैं जो कष्टों और परेशानियों के कारण परमेश्वर के वचन का परित्याग कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को त्याग देते हैं। कटीली झाड़ी वाली भूमि के लोग वे हैं जो सांसारिक चिंताओं से अभिभूत होकर भरकर वचन को अनदेखा कर देते हैं। आज अनेक मनुष्य संसार को अनुमति देते हैं कि वह उन्हें परमेश्वर के वचन से दूर लेकर के चले जाए, और अच्छी भूमि के लोग वे हैं जो परमेश्वर के वचन को अपना लेते हैं और अपना जीवन परिवर्तन कर लेते हैं। दोस्तों, ये लोग फल लाते हैं, परंतु इनमें से 1/3 परिपूर्णता से 100 गुना फल लाते हैं। अतः हम देखते हैं कि यहाँ एक दृष्टांत है जो क्रियाशील है और प्रयोगात्मक है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और दीपक के दृष्टांत को देखते हैं जो पद 21 और 22 में हमें पढ़ने को मिलता है। लिखा है, उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाना या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। मित्रों, यहाँ पर हमारे सामने दीपक और उसके प्रभाव का एक दृष्टांत है। प्रकाश जिम्मेदारी उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति सत्य को प्राप्त करता है उसे उसके अनुसार कार्य करना उचित है। हमें उस प्रकाश के अनुपात में उत्तरदायी ठहराया जाता है जो हमें दिया गया है। प्रकाश चमक रहा है और उस प्रकाश के प्रति आपकी प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बात यह है कि सुसमाचार का प्रकाश हम तक पहुंचने से पहले आप और मैं अंधकार में थे। अक्सर हमारी यह धारणा होती है कि मनुष्य अपनी कमजोरी या अज्ञानता के कारण पापी है। हम ऐसा सोच कर चलते हैं, लेकिन पौलुस रोमियो की पत्री 1 अध्याय में स्पष्ट रूप से कहता है कि मनुष्यों ने जब परमेश्वर को जाना तब भी उन्होंने उसे परमेश्वर के रूप में महिमा प्रदान नहीं की। मनुष्य जानबूझकर पाप करने वाला प्राणी है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में मनुष्य इच्छाधारी पापी है। हम स्वैच्छिक तरीके से पाप करते हैं, हम जानबूझकर पाप करते हैं। हम सभी उसी प्रकार के पापी हैं। लेकिन जो प्रकाश हमारे अंदर आता है, जो बात हमें समझाई जाती है, जो ज्ञान हमें दिया जाता है, वह हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी उत्पन्न करता है। हम खोए हुए हैं, और यदि हम उस ज्योति को स्वीकार नहीं करते तो हम उसी खोई हुई अवस्था में, उस दशा में बने रहते हैं। तब आगे पद 23 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। दोस्तों, यह संदेश का क्रियान्वयन है कि आप उसे अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम यह काम करें। विश्वास कर्म है। विश्वास करने का अर्थ है परमेश्वर ने जो कहा है उसे हम करें, उसे एक्शन में लाएं। दोस्तों, आज यह कितना महत्वपूर्ण है। मैं फिर वही उदाहरण देता हूं। आपके सामने हवाई जहाज खड़ा है या ट्रेन खड़ी है और आपको विश्वास के साथ उसमें बैठना है कि वह आपको आपके गंतव्य तक लेकर जाएगा। दोस्तों, आप हवाई अड्डे पर बैठकर संदेह नहीं कर सकते। आपको उसमें, उस जहाज में या उस ट्रेन में विश्वास के साथ बैठना होगा। यही तो विश्वास है जो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है। अपने वचन के प्रति जो जानकारी आपको मिल रही है, आप उसे ग्रहण करें और उसके अनुसार क्रियान्वयन करें। अब हम आते हैं पद 26 से 29 में, जहां पर हम उगने वाले बीज के दृष्टांत को देखते हैं। उसकी व्याख्या प्रभु यहां करते हैं। लिखा है, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। मित्रों, यह एक बड़ा ही असामान्य दृष्टांत है। केवल मरकुस ही इसे लिखता है। यह भी प्रयोगात्मक दृष्टांत है। यह परमेश्वर के राज्य के बारे में है। और आपको ध्यान होगा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य दो अलग अलग शब्दावलियां हैं। यहाँ दोनों का आशय एक ही है। दोस्तों, परमेश्वर का राज्य विस्तृत सीमा में है जो संपूर्ण जगत या उसके राज्य को दर्शाता है, जबकि स्वर्ग का राज्य केवल पृथ्वी पर या उसके राज्य को दर्शाता है, उसकी सीमा को दर्शाता है, तथा परमेश्वर के राज्य में आता है। दोस्तों, जैसे हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र भारत में है। यद्यपि महाराष्ट्र भारत नहीं है, परंतु महाराष्ट्र भारत में है। इसी प्रकार से यदि मैं महाराष्ट्र में हूँ तब मैं भारत में भी हूँ, अर्थात महाराष्ट्र में होते हुए मैं भारत के अंदर ही हूँ। यहाँ हमारे प्रभु बीज के उगने और बढ़ने के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। बीज का उगना और बढ़ना आज भी एक रहस्य है। यह एक और दृष्टांत है
जिसमें शक्ति और काम का होना दोनों दर्शाया गया है। एक पुरानी कहावत है दोस्तों कि छोटे से बीज से ही बरगद जैसे विशाल पेड़ उत्पन्न होते हैं। विज्ञान ने वर्षों की उन्नति की है दोस्तों, परंतु यह आज भी रहस्य बना हुआ है कि कैसे बीज इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। आप किसान को बीज डालते हुए देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। आप एक अच्छी फसल की आशा करते हैं, कुछ दिनों बाद वहां चारों ओर हरियाली और फसल छा जाती है। यह प्रकृति की शक्ति का प्रदर्शन है। यदि यह संपूर्ण प्रक्रिया एक ही बार में हो जाए तो यह बम फटने के समान होगा दोस्तों। इसमें असीम ऊर्जा होती है, जिस बात को प्रभु यहाँ कह रहा है, क्योंकि यह परमेश्वर के नियंत्रण में है। यह दृष्टांत परमेश्वर के सामर्थ्य का उदाहरण है जो हमारे मन और जीवन में काम करता है। दोस्तों, यह बहुत ही उत्तम दृष्टांत है। अब हमें बीज का तीसरा उदाहरण यहाँ पर दिया जाता है पद 30 से 34 में, जहाँ पर हम राई के दाने के दृष्टांत को देखते हैं। आइए पढ़ते हैं। पद 30 से लिखा है, फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। मित्रों, यहाँ पर याद रखिए कि राई कोई भोजन पदार्थ नहीं है, वो एक मसाला है जो उपयोग किया जाता है, तथा राई के बीज का एक पेड़ के रूप में विकसित होना एक असामान्य विकास को प्रकट करता है। इस बात को भी याद रखिए। यह मसीही राज्य के बाहरी विकास को दर्शाता है। बड़ी बड़ी कलीसियाएं, बड़े बड़े मसीही कार्यक्रम सब मानव क्षमता द्वारा विकसित किए गए हैं, जिसमें पवित्र आत्मा की भूमिका आपको देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, इसकी शाखाओं में वास करने वाले आकाश के पक्षी शैतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूँ। ये बाइबल के इन शब्दों की व्याख्या है। दोस्तों, अब हम आते हैं अगले विषय पर, जो है आंधी को शांत करना। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु शिक्षा देने के बाद गलील सागर के निकट चले जाते हैं, क्योंकि वह विश्राम करना चाहते थे। यहाँ वह नाव में चढ़ते हैं और जाकर सो जाते हैं। तब उस सागर में तेज आंधी उठती है। पद 35 से 41 हम पढ़ते हैं। लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? मित्रों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनके भय का कारण क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को शांत किया, ये उनके भय का कारण नहीं था। इसका उन पर प्रभाव तो पड़ा, परंतु उन्हें भयभीत करने वाली बात यह थी कि तत्काल ही सागर शांत हो गया, जैसे आंधी उठी ही ना हो। यही बात उनके चमत्कार को देख करके वो भयभीत होते हैं। यह चमत्कार ऐसा महान था कि वे उसे देखकर डर गए, भयभीत हो गए। हम यहाँ एक अद्भुत सबक सीखते हैं दोस्तों। वह हमें जीवन की आंधियों में लेकर आता है, जिससे कि हम उसकी घनिष्ठता में आ जाएं और उसे और अधिक तरीके से जानें। दोस्तों, ये है इस घटना का और इस बात का सच्चाई का सबूत कि प्रभु यीशु मसीह हर चीज़ पर नियंत्रण रखता है। क्या आपको याद है कि आप परेशानी में थे और परमेश्वर ने आपके जीवन में उस आंधी को शांत किया? क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। वह आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को दर्ज करना चाहता है, साबित करना चाहता है कि वो आपके साथ बना हुआ है। आइए दोस्तों, परमेश्वर ने जो काम अब तक आपके जीवन में किया है, उसके लिए उसे धन्यवाद दें। उन चमत्कारों के लिए, उन सारी बातों के लिए जो उसने आपको समझाया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त में होकर, क्योंकि आप प्रभु निरंतर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। कई बार हमारे जीवन में आंधियां थी प्रभु,
समस्या और परेशानियां थीं, लेकिन प्रभु आपने बड़े चमत्कार के द्वारा उससे हमें निकाला। प्रभु आज प्रार्थना करते हैं कि आज भी हमारे बहुत से दर्शक उन आंधियों में जूझ रहे हैं, वो ऐसे सागर में हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। प्रभु उनके जीवन की परिस्थिति वही जानते हैं और आप जानते हैं। पिता, आज हम इन सब भाई बहनों के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु, जो इन परिस्थितियों में आपको पुकारते हैं और वो यदि कहते हैं कि प्रभु तू सो रहा है, क्या तुझे नहीं मालूम कि हम नाश हो रहे हैं। प्रभु आप उठकर उनके लिए प्रभु सामर्थ्य का काम करें, अनुग्रह करें प्रभु, कि उनके जीवन में प्रभु वो आंधियाँ थम जाए और आपकी महिमा, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में आप साबित करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, क्या आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीष का समय था? यदि हाँ, तो प्लीज़ फ़ोन उठाएं और बताएं कि कौन सी आशीष आज आपने प्राप्त की। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की उपस्थिति आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, बीज का उगना और बढ़ना आज एक रहस्य है। आप किसान को बीज डालते हुए देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। आप एक अच्छी फसल की आशा करते हैं। कुछ दिनों बाद वहाँ चारों ओर हरियाली आ जाती है। ये प्रकृति और शक्ति का प्रदर्शन है। प्रकृति भी अपने सृष्टिकर्ता की बात मानती है। हम कभी कभी प्रकृति का रौद्र रूप तो देखते हैं, जैसे कि पानी की असीमित शक्ति, बादलों का गड़गड़ाना, बिजली का चमकना, हवा की रफ्तार, उसके सामने मनुष्य, पशु, कोई टिक नहीं पाता। प्रियो, सोचिए, सृष्टि की ताकत को आप देख पाते हैं और आंधी और तूफान को अपने शब्द मात्र से, जी हाँ, शब्द मात्र से शांत करने वाले प्रभु यीशु की ताकत क्या आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर नहीं कर देती कि वो इतना ताकतवर होने के बावजूद उस क्रूस पर बेबस बेचारे की तरह लटका हुआ था। सिर्फ आपके और मेरे प्रेम के कारण ये सब उसने सहा था। आइए दोस्तों, अब हम इस प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न क्रमांक 144 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुष्ट आत्माओं की। प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं की गवाही ग्रहण नहीं की कि वे परमेश्वर का पुत्र है। आज के अध्ययन क्रमांक 145 पर आधारित प्रश्न जानने का वक्त आ चुका है। प्रश्न है, राई के दाने के दृष्टांत में पक्षी डैश को प्रकट करता है? ऑप्शन ए, शैतान को, ऑप्शन बी, विश्वासियों को, ऑप्शन सी, कलीसिया को, या ऑप्शन डी, याजकों को। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या SMS कर दीजिएगा। नंबर है 965143339 96514333397। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना और देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर भी सुन और देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 पर कॉल कीजिए। नंबर एक बार और सुन लीजिए, 96514333397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।